हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज का सेशन जो है, आज का जो लेक्चर है, आज का एपिसोड जो है वो होने वाला है चीज़ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी हम लोग सीख रहे थे और उसमें हम आज देखेंगे हाउ चीज़ इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चीज़ प्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रोबायोटिक्स भी देखेंगे कि क्या क्या मज़ा आता है, मतलब कैसा ये सीन, मतलब क्या हमारे बॉडी में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल क्या प्ले करते हैं, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चीज़ देखें तो सबको पसंद आती है, हाँ है ना। पिज्ज़ा विज़्ज़ा खाने जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ मार के देना बोलते हैं, ऐसा एकदम एक्स्ट्रा चीज़ एकदम बोलते नहीं कि एकदम मस्त ही श्रेडेड चीज़ लेते हैं हम लोग उनके ऊपर, और उस वजह से क्या है पता है क्या, और वो टेस्ट एकदम भारी हो जाता है ना। तो चीज़ भी देखो यार, किस किस को पसंद है पता नहीं, लेकिन हाँ चीज़ पर्सनली अगर बोला जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कौन सी वाली चीज़ आप लोग को पसंद है ज़रा बताइएगा किसी समय। तो अगर हम देखें चीज़ प्रोडक्शन के बारे में, चीज़ प्रोडक्शन एक नॉर्मल एक अच्छा प्रोसेस है जिसमें एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं रेनेट। रेनेट नाम का एक एंजाइम लगता है जो दूध को फाड़कर बनता है ये चीज़ पूरा का पूरा। और हाँ, इसमें दो अलग अलग टाइप्स की चीज़ भी होते हैं, जैसे देखो रॉकवीफोर्ड चीज़ है, मोज़रेला है, उसके बाद में पार्मिजानो रिजानो, ये अलग अलग टाइप के चीज़ेस होते हैं, है ना। चीज़ के टाइप्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम, और यही देखना है हम लोग को कि कौन से चीज़ हम लोग डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, है ना। अब अगर देखा जाए चीज़ प्रोडक्शन में, तो जो चीज़ है यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से प्रोडक्शन में बैक्टीरिया कौन से यूज़ हो रहे हैं, बैक्टीरिया यूज होते हैं। सबसे पहले तो है स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद में आएगा लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई स्पीशीज है ना, जैसे क्रीमोरीज हो गया, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस हो गया, ये टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूज होते हैं। अब क्या होता है देखिए, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब चीज़ प्रोडक्शन के दौरान केमिकल, अभी अभी सब अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छे से देखें तो एक एंजाइम मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि रेनेट नाम का एक एंजाइम होता है। अब दूध को क्या करा जाता है, उसके अंदर इनोकुलेंट डाला जाता है, मिल्क, उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, इनोकुलेंट। इनोकुलेंट मतलब क्या, वो स्टार्टर कल्चर होता है जिसकी मदद से हम लोग अभी चीज बनाने वाले हैं। ठीक है, इनोकुलेंट के बाद में अगर देखा जाए, इनोकुलेंट के बाद वहां पे क्या होता है, मिल्क प्रोटीन्स कोआगुलेट हो जाते हैं। मिल्क प्रोटीन मतलब दूध फट जाता है और मिल्क प्रोटीन वहां पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग इनोकुलेंट। ओके, तो जैसे इनोकुलेंट, अभी मान लीजिए संजय नाम के एक इंसान है, ठीक है, और उनको चीज़ बड़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो जो चीज़ है उनको अगर अब बाहर से लानी नहीं है ना, बाहर से उनको लानी नहीं है। अब बाहर से लानी नहीं है तो वो करेंगे क्या, नहीं हम घर में बनाएंगे। तो घर में बनाने के दौरान क्या होता है, हम क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, मिल्क को लेंगे, मिल्क में मस्त लैक्टोबैसिलस का वो कल्चर लगा देंगे, है ना। कल्चर डालने के बाद में वो जो दूध होगा ना, वो जो दूध होगा वो फट जाएगा। अब दूध फटने के बाद में उसमें से वो क्या करेंगे, वे सेपरेट कर लेंगे। वे मतलब यार वो पानी नहीं बनता है क्या, दूध दूध के साथ में वो दही बनाने के टाइम पे पानी होता है, देखो दही के अंदर तो वो पानी होता है ना। तो उसको वो क्या करेंगे, कर लेंगे सेपरेट, वे इज सेपरेटेड, है ना। और फिर चीज को रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद टेस्टी सी चीज हम लोग को खाने के लिए मिलती है। अब चीज बनने से पहले उसकी कुछ प्रोसेस होती है। देखिए, सबसे पहले तो चीज को हमको करना पड़ेगा वाइल प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के दौरान चीज को सबसे पहले करा जाता है वॉशिंग, है ना।
मतलब इसको धो दिया जाता है। अब आप बोलेंगे सर धोने के टाइम पे क्या क्या बह नहीं जाएंगी? नहीं, वो कोआगुलेटेड प्रोटीन होता है तो उसको वाटर वॉश किया जाता है। वाटर वॉशिंग करने के बाद उसको रब किया जाता है, रबिंग बोलेंगे जिसको, है ना। और रबिंग करने के बाद उसकी की जाती है सॉल्टिंग, सॉल्टिंग, ओके। और फिर हमारी चीज हो चुकी है रेडी, ठीक है। और इसी तरह एक चीज को बनाया जाता है। और भी मतलब कई सारे इसके फंडे होते हैं बनाने के, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट में बताया कि चीज मतलब अब फैक्ट्री में तो लेके नहीं जा सकता मैं आपको, है ना। इसके लिए बहुत से फैक्ट्री विजिट्स होती हैं जो आप लोग ने शायद लाइफ में एक बार करनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं चीज़ प्रोडक्शन के बाद अगर मैं कुछ देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ जो है, एक चीज़ मीन्स एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, है ना। तो अब देखते हैं प्रोबायोटिक्स। अब देखो प्रोबायोटिक्स, ये मोस्टली इसका एप्लीकेशन ना न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। आप लोग ने कई एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होगी जिसमें प्रोबायोटिक्स मतलब रोज़ वो पीने से आपकी रहे इम्यूनिटी बेस्ट। तो ये इम्यूनिटी बेस्ट करने का काम जो होता है ना, ये प्रोबायोटिक्स का होता है। अब नेचुरल प्रोबायोटिक्स बोले तो देखेंगे हम दही वगैरह खाते हैं, तो ये भी एक हिसाब से नेचुरल प्रोबायोटिक ही है। अब प्रोबायोटिक्स में देखो, इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इसमें देखो, इसमें भी मतलब लगभग सेम ही बैक्टीरिया रहेंगे। बैक्टीरिया इंक्लूडेड, कौन से बैक्टीरिया रहते हैं बच्चों यहाँ पे? यहां पर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया एसिडोफिलस, फिर वही हमारा सबका प्यारा लैक्टोबैसिलस। दूध आया तो दूध के साथ में ना ये लैक्टोबैसिलस आने ही वाला है, तो इसका नाम ना अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, लैक्टोबैसिलस। और उसके बाद में एक और बैक्टीरिया है जो नया होगा शायद आपके लिए, जिसको हम बोलेंगे बिफिडोबैक्टीरियम। बिफिडोबैक्टीरियम, है ना। कौन सा स्पीशी है ये, कौन सा जेनेरा है इसका? बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, है ना। बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम ये नाम है इस बैक्टीरिया का, है ना। बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, ओके। अब ये जो चीजें हैं मतलब ये बैक्टीरिया जो है ना इसमें काम आते हैं। अब देखो इसके कुछ मैं आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख पा रहा हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक्स के। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म में अपने अवेलेबल होते हैं? हमारा योगर्ट है, ये भी एक टाइप का, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, योगर्ट। उसके बाद में सॉरक्रॉट, योगर्ट है, सॉरक्रॉट है, उसके बाद में केफिर है। ये सब मतलब प्रोबायोटिक ड्रिंक्स और एडिबल सब्सटेंसेस के फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये क्या काम करेगा अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो प्रोबायोटिक्स है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका मतलब काम कैसे करता है, ये आपकी गट हेल्थ अच्छी बनाता है। इट मेक्स और इम्प्रूव्स योर गट हेल्थ, है ना। इट इम्प्रूव्स योर गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब आपके पेट की हेल्थ को ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और राजू श्रीवास्तव की एड आपने देखी होगी ना, पेट सफा हर रोग दफा, है ना। जिसका पेट साफ होता है उसका हर रोग मतलब उसको जल्दी से बीमारी नहीं आती। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू बेटर इम्यून सिस्टम,
इट लीड्स टू बेटर इम्यून सिस्टम। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसको थोड़ा ऐसा मूव करने के बाद आप लोग को समझो आगे की चीज देख सकते हैं हम लोग। मान लेते अरे शेप्स भी है यहाँ पे, क्या बात है। थोड़ी मस्ती कर रहा था मैं सिर्फ। अब देखो, अगर आप लोग को ये चीज़ें अगर करनी हो नोट डाउन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट बात बताऊं, अगला जो प्रोडक्शन हम देखेंगे, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो, एक बार फिर लगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये रख देता हूँ सामने। ये नोट्स है यार, मतलब इससे आपको तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एकदम छोटे से फॉर्म में समझ जाएंगे। ठीक है, अब अगला जो है ये है ब्रेड। क्या देख रहे हैं हम लोग, ब्रेड देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, ब्रेड। अब सभी यार, सबको ही ब्रेड जैम ये वो बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो ब्रेड वगैरह तो हर कोई खाता है, मतलब हर किसी के घर में मिल जाती है। तो ब्रेड प्रोडक्शन क्या बताना अब आप लोग को, है ना, ब्रेड। अब इसमें ऑलमोस्ट एक बहुत ज़बरदस्त फंगस यूज होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस सेरेवेसिया। माइक्रोब यूज्ड, स्ट्रेप्टोकोकस बोल रहा अपना, साइक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। स्ट्रेप्टोकोकस और साइक्रोमाइसिस ये दोनों में अंतर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बैक्टीरिया की क्लास में आता है, मतलब ये बैक्टीरिया है, और सैक्रोमाइसिस जो है ये अपना फंगस है। ठीक है, जिसको हम खमीर भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोब यूज्ड, कौन सा माइक्रोब यूज होता है बच्चों यहाँ पे यूज होता है माइक्रोब सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। ओके, माइक्रोब कौन सा यूज हो रहा है बच्चों यहाँ पे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। ये क्या करेगा, जब भी हम लोग आटा वगैरह गूंदेंगे, उसको रख देंगे, उसके अंदर ये वाला कल्चर डालेंगे, उससे क्या होगा पता है क्या, ये वाला कल्चर डालेंगे, और ये कल्चर डालने के बाद में माइक्रोब्स क्या करेंगे, उसके अंदर के स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और फर्मेंट करके वहाँ पे रिलीज करेंगे CO2 गैस। तो उस वजह से देखो, ब्रेड का मान लीजिए, ये ब्रेड का डो अपन ने इसमें डाल दिया था, इतना ही था। अब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया CO2, जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, इसका ये वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, है ना, इतनी बड़ी ब्रेड हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद मस्त टेस्टी टेस्टी ब्रेड आपको फैक्ट्री से निकलते दिखेगी। फैक्ट्री बोलो या घर में भी बना रहे हो आप लोग, ये ब्रेड का लोफ है ना, था इतनू सा, हो गया एक्सपांड इतना। ये सब CO2 गैस की वजह से होता है, क्योंकि बबल CO2 गैस उसके अंदर बिल्डअप होती है, और उस वजह से ब्रेड का जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही ब्रेड हमारी बनती है। घर में कौन कौन ब्रेड आप में से बनाता है, ये ज़रा मुझको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। जैसे देखो, अभी अगर हम देखें, वाइन प्रोडक्शन है, विनेगर प्रोडक्शन है, ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब माइक्रोब्स की ही देन है। वाइन है, विनेगर है, अलग अलग टाइप के हम लोग विटामिन्स बना रहे हैं, है ना, वाइटामिन्स जो बोलेंगे, वाइटामिन्स बोलो, विटामिन्स बोलो, है ना, तो ये जितना भी है, ये सब कई हजार सालों से ये चल रहा है ना। जैसे वाइन प्रोडक्शन, ये अभी की चीज़ नहीं है, ये मतलब बहुत पहले से आ रहा है, कई हजार साल से आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, है ना। इजिप्ट में इसका यूज़ होता था, इजिप्ट जो कि बिफोर क्राइस्ट का एरा था, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत ही पुराना है, मतलब माइक्रोब्स का जो यूज़ है वो आज का नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए
माइक्रोब्स जो है ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा, है कि नहीं। तो अभी अगर हम देखेंगे ब्रेड के बाद अगर मैं देखूं तो आएगा विनेगर प्रोडक्शन। विनेगर प्रोडक्शन विनेगर प्रोडक्शन में, विनेगर मतलब होता है ना सिरका बोलते हैं, देखो उसको नूडल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो विनेगर प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लाइफ में। मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये फूड एडिटिव्स मतलब फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। अब इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है, जो माइक्रोब्स यूज़ होता है, माइक्रोब इन्वॉल्व, ये कौन सा होता है? फर्स्ट एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये भी यूज हो सकता है ना। फिर एस्परगिलस नाइगर बोल के एक बैक्टीरिया, एस्परगिलस नाइगर होता है एक एक मिनट, एस्परगिलस नाइगर बोल के एक माइक्रोब है ना। एक एस्परगिलस नाइगर बोल के एक स्पीशीज होती है माइक्रोब की, वो भी इसमें इस्तेमाल होती है। एसिडोबैक्टर एसिटाई नाम का बैक्टीरिया भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये हमारा विनेगर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये बैक्टीरिया के नाम देखने हैं तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अभी देखो इसमें मतलब होता कैसे है, देखिए ये चीज़ होती कैसी है मोस्ट ऑफ द टाइम। और हाँ, एक फंगस भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम बोलेंगे अपना वही सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। उसके बाद में एक और है ग्लूकोनोबैक्टर, ग्लूकोनोबैक्टर। ग्लूकोनोबैक्टर, ये सब जितने भी बैक्टीरियाज है ना बच्चों, ये होता है विनेगर प्रोडक्शन में यूज। और इन्हीं की देन होती है हम शुगर मोलासिस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, यही माइक्रोब्स क्या करेंगे, इसको फर्मेंट करेंगे। और फर्मेंट करने के बाद जो मीडियम होगा ना, वहाँ पे ये चीज़ रिलीज़ करेंगे। और रिलीज़ करने की वजह से क्या होता है, जब ये चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं और रिलीज़ की वजह से वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो हमको बहुत सारी रिफाइनिंग प्रोसीजर्स करनी पड़ती है और फिर हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, और यही चीज़ होती है यूज़ विनेगर प्रोडक्शन, या फिर हम बोलें वाइन प्रोडक्शन में, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब CO2 भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली बनते रहता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को एफिशिएंटली तरीके से हम लोग रिफाइन करते हैं, फिल्टर वगैरह करते हैं, बहुत सारा रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, प्योरिफिकेशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद हमको हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो विनेगर प्रोडक्शन अगर आपको समझा हो तो ये 4 बैक्टीरियाज के नाम लिख लेना। ओके, अब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे यहाँ मतलब यूज़ हो रहा है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूज़ माइक्रोबियल एंजाइम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूज़ एंजाइम्स बनाने के लिए, है ना। अब इन्हीं एंजाइम्स का यूज़ अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए होता है। अब हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग प्रोसीजर्स के दौरान इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे अगला वाला कॉन्सेप्ट। अब कुछ माइक्रोब्स होते हैं इस्तेमाल अपने फ्यूल के लिए।
Microbes as fuel. How we can use microbes as fuel? है ना, फ्यूल में माइक्रोब्स जो है मोस्टली आपके सिलेबस के हिसाब से एथेनॉल एंड इथेनॉल है, और क्या बनाते हैं माइक्रोब्स? बायोगैस। ये दोनों भी एज अ वी कैन यूज इट एज अ फ्यूल। ओके, इथेनॉल एंड बायोगैस वी कैन यूज इट एज अ फ्यूल। अब यही जो है इसमें भी कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं अपने? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया, उसके बाद अगर मैं बोलूं बायोगैस में देखो मिथैनोकोकस बोल के एक बैक्टीरिया आता है, या सिंपल उनको शॉर्ट में लर्न अगर कर ले तो मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया है ना, मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। और बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग टाइप के। इनके अगर नाम चाहिए तो आप मुझको बताइए कौन कौन से नाम, मतलब कौन कौन से नाम हैं, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते होंगे, है ना। और अगर आपको नहीं आया तो बोलना सर आप बताइए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए अलग बैक्टीरिया की अलग क्लासेस पे ही एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप इस चीज़ को लाइक भी करिए, शेयर भी करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। अब अगर मैं देखूं मिथैनोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, अगर मैं इसको ऊपर मूव करूं, मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया। अब बायोगैस जो अभी एथेनॉल जो है हमारा, एथेनॉल जो है, इथेनॉल यूज होता है, इज यूज्ड एज फ्यूल इन, या फिर अगर बोलेंगे नॉकिंग एजेंट बोल के ये इस्तेमाल होता है हमारे पेट्रोल में। फ्यूल इन मैनी व्हीकल्स, मैनी मतलब आप अभी फिलहाल तो इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन 100% ना सही, लेकिन एट समवॉट परसेंट व्हीकल्स में ये यूज हो रहा है ना, बहुत सारे व्हीकल्स में ये यूज हो रहा है। बायोगैस भी बहुत सारे हाउस होल्ड डोमेस्टिक फ्यूल बोलेंगे हम इसको, बहुत सारे हाउस होल्ड मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनके घर में भी ये चीज़ यूज होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, है ना। और इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड का कर सकते हैं अंत, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादा इतना खास तो चीज़ें है नहीं, लेकिन हाँ आप लोग को बहुत ही डेली मतलब डे टू डे लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी चीज़ें चाहिए वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इसके बैक्टीरियाज के नाम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम ज़रूर पढ़ें। कल मैं आपको बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से एंटीबायोटिक में कौन से बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद में कौन सा एंजाइम कौन से बैक्टीरिया के थ्रू तैयार होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।